हेलो वेलकम अगेन टू डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। जैसे कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बोलोगे सर आप तो चैप्टर खत्म कर चुके थे, फिर एक और नया वीडियो लेके आ गए। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया हुआ था। दैट मीन्स कि हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखा था। सर दूसरा एक फॉर्मूला था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर तो ये जो तीन इक्वेशन है हमारे, ये जो तीन फॉर्मूला है, इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं एक और नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। तो जल्दी से बेटा सबसे पहले हमारे पास हमारे जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके हम ये न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल सिनारियो नंबर 1, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बॉल को हाइट से रिलीज किया गया है। सर अगर बॉल को हाइट से नीचे रिलीज किया गया है तो नीचे आके जमीन पे आके सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, राइट। जब बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है ना, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी। मेरे हाथ में है बॉल सपोज, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी सर 0 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ता है सर, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक्स टू ग्राउंड। कितनी की स्पीड से सर ये बॉल जो है कौन कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, और आफ्टर व्हाट टाइम। यानी कि सर हमें यहाँ पे v तो निकालना है, साथ में निकालना है टाइम भी, दो चीज निकालनी है। अभी तक जो न्यूमेरिकल देखे थे सर उसमें सिंगल चीज फाइंड करते थे, और अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है v एज वेल एज t। सर v फाइंड करना है, v फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला सपोज अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पर सर टाइम तो है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले फाइंड कर रहा हूं मैं v, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन नंबर 3, सर v की वैल्यू निकालनी है, v को एज इट इज लिख दिया, माइनस u की वैल्यू है 0, 0 का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन की वैल्यू है सर, एक्सलरेशन है 10, और हाइट दी हुई है क्या क्वेश्चन में, आपको हाइट दी हुई है सर 20 मीटर। सो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 20 मीटर, एस की वैल्यू हो जाएगी सर 20। आगे बढ़ता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है सर, 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20। सर 20 इंटू 20 हमारे पास हो जाएगा 400, और सर 400 का अगर हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर निकलेगा सामने जाएगा रूट। सर तो 400 का अगर हम रूट निकालते हैं तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो सर एक चीज तो हमें मिल गई है जो हमें निकालना था v। एक बहुत जरूरी बात, सर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों पॉजिटिव? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटी भी कौन से डायरेक्शन में लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में भेज रहा हूं मैं, तो हमने जो वर्क किया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो ऐसे केस में हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा।
ये चीज हमें याद रखनी है। ऊपर से नीचे आओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाओ एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। ये बच्चों हमें नहीं भूलना है। सर v तो मिल गया है, अब बात करते हैं हम टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालना है तो t इज इक्वल टू हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। सर फॉर्मूला तो है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू मिल रही थी, v की वैल्यू मिल रही थी 20 इज इक्वल टू, सर u का वैल्यू हमारे पास था, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू है 0 प्लस एक्सेलरेशन है 10 और टाइम निकालना है। 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 मिलेगा 10 इंटू टी। सर 10 सामने जाएगा डिवीजन में, सो P इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो T इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 2 सेकेंड। तो सर टाइम भी मिल गया। इसीलिए बताया बच्चों मैंने कि आपके पास आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है न्यूमेरिकल्स पे। कुछ नई नई बातें जानने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव। सिनारियो नंबर 2, वर्टिकली प्रोजेक्शन। सर एक स्टोन को थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट, एक स्टोन नीचे से जा रहा है ऊपर। सर जब ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर थ्रो किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी होता है 0 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो आपने बता दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होना चाहिए और फाइनल वेलोसिटी हमें मिलेगी 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस कि सर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ हाइट या डिस्टेंस कवर करने के बाद एक हाइट पे जब पहुंच जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और 0 होगी तब जाके ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। ये तो हमें समझ में आ गई बात। और एक जरूरी बात मैंने आपको अभी बताया था, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में ली जाएगी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन, अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो सर इनिशियल वेलोसिटी यहां पे मिलेगी हमें 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है सर 10 और इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन माइनस में लिया जाएगा। What will be the height attained by stone and what time will it take to reach there? तो सर हमें s निकालना है, हाइट का मतलब डिस्टेंस निकालना है और निकालना है टाइम। सर टाइम नहीं दिया है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं लगा सकते। तो सर क्या लगेगा, इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई होगा। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे s। v की वैल्यू है सर 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है सर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 इंटू सर s तो फाइंड करना है, 0 का स्क्वायर 0 लिखा जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा -20 इंटू s। सो 0 माइनस 25 -25 इज इक्वल टू -20 इंटू s। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो s इज इक्वल टू 20 इंटू s इज इक्वल टू मिलेगा 25। 20 सर मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। s इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 20। सर 25, 5 5 are 25 and 5 4 are
20, 5 5 कट करेंगे सर, आंसर मिलेगा s इज इक्वल्स टू 5/4 और यूनिट लगेगा मीटर। तो सर s मिल गया हमें यहाँ पे। चलिए s तो मिल गया ना सर, अब निकालते हैं टाइम, और टाइम निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा हमारा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। सो v की वैल्यू है क्या सर हमारे पास, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है सर, u का वैल्यू है 5 प्लस एक्सलरेशन है -10 इनटू सर टाइम तो निकालना है 5 सर पॉजिटिव है सामने जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10 इंटू टी। 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10 इंटू टी, माइनस माइनस हो जाएगा सर कट। सो 5 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10 इंटू टी। बताइए 10 कहाँ जाएगा सर, 10 जाएगा डिवीजन में। So t is equals to 5/10, 5 2s are 10, 1/2. So t is equals to सर आंसर मिलेगा हाफ सेकेंड्स 0.5 सेकेंड्स। तो सर टाइम मिल गया हमें यहाँ पे। s निकालना था सर, s भी निकाल दिया, t निकालना था सर, t भी निकाल दिया। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनारियो नंबर 3, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार। सपोज सर एक कार मूव कर रही है, और कार जब मूव कर रही है तो कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, और फिर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, और अगर उसने ब्रेक अप्लाई किया है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला गया है, एक्सलरेशन भी दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन ब्रेक अप्लाई करेंगे, सर कार आगे जा रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एक्सलरेशन जो है वो लिया जाएगा सर नेगेटिव। उसका रीजन है नेगेटिव क्यों लिया जाएगा, सॉरी हमें एक्सलरेशन की वैल्यू दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाएगा। सर एक्सलरेशन नेगेटिव क्यों लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैंने बताया था अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सलरेशन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। सर ब्रेक अप्लाई कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और कितने टाइम में रुक गई कार, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में कार जो है वो रुक चुकी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस यानी कि हम निकालेंगे s। सर s इज इक्वल्स टू, अगर हमें s निकालना है तो s इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर ये तो अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, पर प्रॉब्लम क्या है सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, पर सर क्वेश्चन में हमारे पास u तो है ही नहीं। और सर अगर हम तीसरा इक्वेशन भी अप्लाई करते हैं तो भी क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पर वहां पर भी तो u नहीं है। u निकालने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। चलिए v का वैल्यू तो सर 0 है, u निकालना है, प्लस एक्सलरेशन है -6 और टाइम दिया हुआ है 2। सो 0 इज इक्वल्स टू, ये पता है ना क्यों ये काम कर रहे हैं हम, ताकि हमें u की वैल्यू मिलेगी, और u की जो वैल्यू मिलेगी वो हम रखेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सो 0 इज इक्वल्स टू u प्लस -6 इंटू 2, ये हो जाएगा -12। सर 0 इज इक्वल्स टू u प्लस -12, -12 सामने जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू u, सो u इज इक्वल्स टू आंसर मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड। सर तो u की वैल्यू मिल गई है, अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, s तो फाइंड करना है सर, u की वैल्यू मिल रही है 12, टाइम मिल रहा है 2 सेकेंड्स, प्लस टाइम 2 सेकेंड है, प्लस 1/2
एक्सलरेशन की वैल्यू है -6 इंटू सर टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू 12 टू जा मिलेगा सर 24 प्लस 1/2 इंटू -6 और सर 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। इसको कट कर सकता है, 2 टू जा 4। तो s इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन सर 6 टू जा आंसर मिलेगा -6 इंटू 2 -12। s इज इक्वल्स टू 24 प्लस -12 सर प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस -12 s इज इक्वल्स टू 12 मीटर। तो सर अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी मिल चुका है। तो ये है बेटा एक नया क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। पहले वाले हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रहा है तो v 0 होगा, साथ में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अ वुडन स्लैब इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आया ना सर, तो हम लिखते हैं u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रहा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर। आगे with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What would be its speed at the bottom of inclined plane? सर यानी कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा था ना, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, सरफेस पे आएगा, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये हमें निकालना है। चलिए फाइनल वेलोसिटी निकालना है सर, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो हम अप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू सर हमारे पास क्वेश्चन में तो फाइंड करनी है, माइनस u का वैल्यू गिवन है, u है सर 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सलरेशन कितना है सर, एक्सलरेशन है 5 और डिस्टेंस s की वैल्यू है 10। सो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 टू जा सर 5 टू जा आंसर मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो सर स्क्वायर निकलेगा, सामने जाएगा रूट और 100 का रूट मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। तो चलिए v भी मिल गया सर। अब हमें ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके हैं। चलिए सर, तो आज जो भी सीखा है वो सारी बातें समराइज करके यहाँ पे बताई गई है। तो अब हमें ये लेक्चर में जितनी भी बातें नोट करवाई गई है वो सारी बातें याद रखनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। तो आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मिलेंगे बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।